एनसीआर योजना बोर्ड की 42ਵੀਂ मीटिंग दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ एनसीआर ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RRTS ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ एनसीआर ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਨਮੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। दिल्ली एनसीआर ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। एनसीआर ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। एनसीआर पीवी ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। राष्ट्रीय राजधानी खेतर योजना बोर्ड की 42ਵੀਂ मीटिंग केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल एनसीआर पीवी मीटिंग में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मीटिंग में मौजूद रहे। एनसीआर पीवी मीटिंग में कई मुख फैसलों ते सहमति बनी। एनसीआर खेतर में कोई कमी नहीं, सारे सूबियां तो प्रस्ताव मंगे गए। एनसीआर के भविख के विकास और शहरी योजनाबंदी ते चर्चा हुई। वातावरण संभाल और बुनियादी ढांचे के विकास ते चर्चा हुई। टिकाऊ विकास नाल संबंधित वख-वख पहलुआं ते डूंघाई नाल विचार वटांदरा कीता गया। राष्ट्रीय राजधानी खेतर लई खेतरी योजना 2041 ते चर्चा कीती गई। खेतरी योजना 2041 नूं अंतिम रूप देण लई एक कमेटी दा गठन कीता गया। केंद्र सरकार ਅਤੇ संबंधित सूबा सरकारां दे अधिकारियां दी एक कमेटी दा गठन कीता गया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ਅਤੇ दिल्ली दे अधिकारियां दी एक कमेटी दा गठन कीता गया। ਇਹ उप कमेटी 15 अगस्त 2026 तक बोर्ड ਨੂੰ ਆਪਣੀ अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली एनसीआर ਖੇਤਰ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ दिल्ली एनसीआर ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ एनसीआर ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ RRTS ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ एनसीआर ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 4 ਨਮੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। एनसीआर बोर्ड की अगली मीटिंग दिसंबर में होनी है। कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय को लिया गया है, एज इट इज रहेगा। एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। 4 नए ग्रीनफील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो हमारे पुराने B6 से नीचे के जो भी हैं उन सब को स्क्रैप करने का और उन सब को बदलने का, और उसके लिए एक परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है, जिससे कि उसके अंदर उनको हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। इस दौरान हरियाणा सरकार किसानां दीयां फसलां दा भुगतान 24 घंटियां दे अंदर अंदर यकीनी बना रही है। 24 फसलां नूं MSP ते भी खरीदिया जा रहा है। इन्हां कदमां ने किसानां दे चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट ले आंदी है। हरियाणा सर बागवानी की तरफ से बहुत गौर कर रही है, जिसमें सरकार अमरूद, चीकू, ड्रैगन फ्रूट इत्यादि फ्रूटों पे काफ़ी अच्छी सब्सिडी दे रही है। और जो कि बागवानी की खेती है उसमें पानी की खपत बहुत कम है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। और मैं तो सभी को ये सजेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके हम इस खेती की तरफ ध्यान दें। किसानों को जो सब्सिडी दे रही है
उसमें एक तो बागवानी पे सब्सिडी दे रही है, बागवानी पे जैसे लगाओगे उसमें बहुत अच्छी सब्सिडी मिलेगी, और उसमें वो पानी वगैरह भी कम लगता है। हाँ, और मेहनत भी बहुत कम है उसमें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सरकार इस दिशा ਵਿੱਚ मिशन मोड ਵਿੱਚ ਕੰਮ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।